आज 31 मई 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज सभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? ए. नीतीश कुमार, बी. आरिफ मोहम्मद खान, सी. नरेंद्र मोदी, डी. अमित शाह। उत्तर नरेंद्र मोदी। प्रश्न 2। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 की शुरुआत कहाँ से हुई है? ए. पुरी, बी. रांची, सी. लखनऊ, डी. गांधीनगर। उत्तर पुरी। प्रश्न 3। भारतीय मानक ब्यूरो की नवीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ए. राजनाथ सिंह, बी. अमित शाह, सी. प्रल्हाद जोशी, डी. राजीव रंजन। उत्तर प्रल्हाद जोशी। प्रश्न 4। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने कहाँ भूटान स्काउट एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है? ए. थिम्फू, बी. नई दिल्ली, सी. काठमांडू, डी. दोदोमा। उत्तर नई दिल्ली। प्रश्न 5। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. भोपाल, बी. देहरादून, सी. जयपुर, डी. बेंगलुरु। उत्तर देहरादून। प्रश्न 6। किस संस्था ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि भारत वर्ष 2025 से 26 में दुनिया में सबसे तेज गति से आर्थिक विकास हासिल करने वाला प्रमुख देश बना रहेगा? ए. विश्व बैंक, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आने की आशंका है। इसके बावजूद भारत की प्रगति आशाजनक रहने की उम्मीद है। प्रश्न 7। वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल मचाने वाले ट्रंप सरकार के पारस्परिक शुल्क के फैसले पर अमेरिका की किस संस्था ने रोक लगा दी है? ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत, सी. अमेरिका का केंद्रीय बैंक, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत ने अपने फैसले में कहा कि वर्ष 1977 में बना अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम
IEPA राष्ट्रपति ट्रंप को इस प्रकार से आयात शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता। प्रश्न 8। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2021 में संघ लोक सेवा आयोग ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में आवेदन करने की अनुमति दी थी। NDA पुणे में इसके पहले बैच का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली कितनी महिला कैडेट्स ने अपना स्नातक पूरा कर लिया, जो 30 मई 2025 को पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं? A 339 कैडेट्स, B 17 कैडेट्स, C 25 कैडेट्स, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर 17 कैडेट्स। इन 17 महिला कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली की तरफ से डिग्रियां प्रदान की गईं। प्रश्न 9। किस पड़ोसी देश ने 29 मई 2025 को अपना 18वां गणतंत्र दिवस मनाया? A पाकिस्तान, B बांग्लादेश, C मालदीव, D नेपाल। उत्तर नेपाल। इस अवसर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली शामिल हुए। प्रश्न 10। अमेरिका में किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ते हुए शीर्ष सलाहकार पद से भी 29 मई 2025 को त्यागपत्र दे दिया? A एलन मस्क, B वी रामास्वामी, C सुंदर पिचाई, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर एलन मस्क। मस्क ने एक दिन पहले ही ट्रंप के टैक्स बिल की खुलकर आलोचना की थी। उल्लेखनीय है कि जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद सरकारी दक्षता विभाग DOJ का गठन किया था, जिसका प्रमुख एलन मस्क को बनाया था। प्रश्न 11। हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं? A एन वेणु, B प्रभाकर सिंह, C विश्वनाथ कार्तिकेय, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर विश्वनाथ कार्तिकेय। प्रश्न 12। हाल ही में किसने डोज प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है? A पॉल कपूर, B एलन मस्क, C काश पटेल, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर एलन मस्क। प्रश्न 13। हाल ही में कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में जोड़ेगा? A फ्रांस, B जापान, C ऑस्ट्रेलिया, D इंग्लैंड। उत्तर जापान। प्रश्न 14। हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? A बाबा रामदेव, B श्री श्री रविशंकर, C सद्गुरु जग्गी वासुदेव, D इनमें से कोई नहीं। उत्तर सद्गुरु जग्गी वासुदेव। प्रश्न 15। हाल ही में गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया है? A 28 मई, B 30 मई, C 29 मई, D 27 मई,
उत्तर 30 मई। प्रश्न 16। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहाँ शांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है? ए. जर्मनी, बी. मलेशिया, सी. सिंगापुर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सिंगापुर। प्रश्न 17। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ए. सिक्किम, बी. असम, सी. बिहार, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर बिहार। प्रश्न 18। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ए. वीके सक्सेना, बी. रेखा गुप्ता, सी. मनोज तिवारी, डी. आशीष सूद। उत्तर रेखा गुप्ता। प्रश्न 19। 19 मई को भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की कौन सी जयंती मनाई गई? ए. 112वीं, बी. 113वीं, सी. 114वीं, डी. 115वीं। उत्तर 112वीं। प्रश्न 20। नई दिल्ली में डिपो दर्पण, अन्न मित्र और अन्न सहायता ऐप्स का शुभारंभ किसने किया है? ए. पीयूष गोयल, बी. शिवराज सिंह चौहान, सी. डॉक्टर एस जयशंकर, डी. प्रल्हाद जोशी। उत्तर प्रल्हाद जोशी। प्रधानमंत्री उज्जैन में सिंहस्थ 2028 से पहले क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री 31 मई को महिला कलाकार को देंगे राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। इंडिया हाई कमीशन के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने ढाका में रबींद्रनामा कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें 65 बांग्लादेशी कलाकारों ने रवींद्रनाथ टैगोर की विरासत को चित्रित किया। भारत में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी जर्नलिज्म डे 2025 मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 1826 में इसी दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।